बल्ब को भी देखिए अभी दोनों हो गया, अभी ऑफ कर दिया, अभी फैन को बस चालू कर रहे हैं, अभी बल्ब को भी चालू कर दे रहे हैं। देखिए बल्ब भी चालू हो गया। प्रोग्रामिंग, हाँ, जावा, पाइथन क्या होता है, कुछ हो मतलब आइडिया बताओ, पढ़ा होगा। HTML प्रोग्रामिंग। सामने आ जाओ ना, सामने आ जाओ, इधर आगे आके बैठो ना। HTML प्रोग्रामिंग करके देखते हैं क्या होता था मतलब उसमें? क्या होता था, जैसे कि कुछ टेबल बनाना होता था, फॉन्ट बनाना होता था, अलग अलग फॉन्ट बनाना साइज में, और ये मैंने कलर ये सब प्रोग्रामिंग का मतलब हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, मतलब इसमें आप लोग सुने होंगे कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में पढ़े होंगे, पढ़े थे? कंपाइलर इंटरप्रेटर सुने थे? कंपाइलर क्या करता था हम लोग का, डेटा कंपाइल करना। हाँ, हम लोग जो अपना जो लैंग्वेज में जो भी कमांड देते थे कंप्यूटर को, उसको क्या करता था, मशीन का समझने वाले लैंग्वेज में चेंज करता था, कन्वर्ट करता था, ठीक है। जैसे कि अगर मान लेते हैं हमको हिंदी आता है, इसको इंग्लिश आता है, अब हम लोग दोनों को बात करना है, ठीक है, तो अगर हमको इससे कन्वर्सेशन करना है तो एक वैसा आदमी को बुलाना होगा जिसको दोनों लैंग्वेज आता होगा, तब ना हम अपना बात इसको रखेंगे और वो बताएगा। तो इसी टाइप से इंटरप्रेटर क्या करता है, पढ़े होंगे आप लोग, अगर कंप्यूटर अगर आप लोग पढ़ते होंगे ना, तो उसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही क्या करता है, यही जो जैसे कि यहाँ पे बीच में हम लोग एक आदमी को लाया ना, जो कि जिसको दोनों लैंग्वेज आता है, तो उसी टाइप का काम करता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। दोनों में बस अंतर इतना होता है कि एक आदमी एक ही बार में सारा काम करता है, और जो दूसरा होता है ना, वो लाइन बाय लाइन करता है। मतलब जैसे कि कुछ भी कमांड हम लोग दिए हैं, ठीक है, तो उसको एक लाइन बाय लाइन करेगा और एक करेगा एक ही बार में, ठीक है। तो एक ही बार में करने वाला को अगर मान लेते हम लोग बीच में कभी कुछ गलती कर दिए तो क्या होगा, वो एरर दिखा देगा, तो वो उसका डिमेरिट है। कंपाइलर इंटरप्रेटर में कुछ डिफरेंस है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ समझाता है, समझता क्या चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। बाइनरी मतलब होता है दो, ठीक है, मतलब 0 और 1, ठीक है। तो अब 0 और 1 में अगर हम लोग कंप्यूटर को समझाने लगे तो हम लोग खुद पागल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो इसी के लिए इस टाइप से पूरा सिस्टम लाया गया। तो हम लोग के एक भैया है ना, हम लोग के भैया है, वो कहते हैं ना कि प्रोग्रामिंग जो है ना, वो हर एक आदमी को अपना लाइफ में सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि जब हम लोग प्रोग्रामिंग सीखते हैं ना, तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि एक समझिए एक आपके पास खाली ब्रेन है, ठीक है, खाली ब्रेन, ठीक है। खाली ब्रेन को कैसे क्या काम करवाना है, उसको पूरा मतलब स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ता है। मतलब समझिए कि एक आदमी है, इसको कुछ नहीं आता है, इसको आपको पूरा शुरू से ट्रेनिंग देना है। अगर कुछ भी गलत टाइप का ट्रेनिंग दी है तो आपको गलत उसका रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, मेरे पास एक सेटअप था घर में पड़ा हुआ, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इतना सा, ये छोटा सा है बस, ठीक है। इससे हम अपना 1 HP का मोटर चलाते थे, 1.5 साल से यूज़ किए और अभी तक खराब नहीं हुआ, ऐसे ही था, ठीक। 1.5 साल से यूज़ किए हुए थे। इसमें बस 3 चीज़ है, उसको हम अलग अलग उसका सामान मेरे पास और एक्स्ट्रा में था तो हम लाए हैं। इसमें क्या है, ये एक, इसका नाम है आर्डिनो बोर्ड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आर्डिनो बोर्ड। इसमें क्या रहता है, बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर रहता है, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, एक छोटा सा कंप्यूटर है समझिए, ठीक है, मिनी कंप्यूटर। इसमें छोटा सा रैम, रोम और प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ये समझिए एक छोटा सा दिमाग है, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इसको समझाएंगे, खाली दिमाग को, ठीक है। खाली दिमाग को क्या करेंगे, समझाएंगे कि तुम बाबू, हम तुमको ये बोलेंगे तो तुम ये करना, ये बोलेंगे तो ये करना, इस टाइप से इसको क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे, ठीक। तो इसमें ये पहले आप लोग देख लीजिए कैसे काम कर रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बटन दबा रहे हैं ना, तो देखिए मेरा फैन और बल्ब दोनों ऑन हो जा रहा है, और है ना। अब देखिए अभी अगर हम ऑफ कर रहे हैं, ऑफ हो गया दोनों। अभी सिर्फ फैन को चालू कर रहे हैं, देखिए हो गया ना। अभी बल्ब को भी देखिए अभी दोनों हो गया। अभी ऑफ कर दिया, अभी फैन को बस चालू कर रहे हैं, अभी बल्ब को भी चालू कर दे रहे हैं, देखिए बल्ब भी चालू हो गया। तो देखिए ये बेसिकली काम कैसे कर रहा है इसको समझते हैं, ठीक है। हम लोग के फ़ोन में क्या है, एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, ठीक है। एंड्रॉयड
का एप्लीकेशन है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पे ब्लूटूथ तो आप लोगों को पता होगा फ़ोन में पहले से रहता है, ठीक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लूटूथ से, ठीक है, हम लोग के पास एक ब्लूटूथ मॉड्यूल आता है अलग से, ठीक है। इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को इस फ़ोन से कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक। ये क्या हो रहा है, ये इससे कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो रहा है कि हम लोग जो भी कमांड भेज रहे हैं, या फिर ABCD या फिर कुछ भी अपना लैंग्वेज में, कोड लैंग्वेज में, मोटर ऑन या फिर कुछ भी भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो कमांड को ये पढ़ लेता है कि बाबू तेरे को फ़ोन की तरफ से सिग्नल आया है मोटर ऑन का या फिर ABCD कुछ भी का, ठीक है। और इसमें क्या किए हैं, इसमें हम लोग, ये क्या है, छोटा सा दिमाग है, हम बताए ना, छोटा ब्रेन है, मिनी ब्रेन, ठीक। इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू, ठीक है, उसको समझा दिए कि तुमको ये कमांड आएगा तो तुम ये पिन नंबर को ऑन कर देना, ठीक है। ऑन ये कैसे करता है, ये मतलब ये जो पिन यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे 5 वोल्ट का सप्लाई दे देता है, ठीक है, ठीक। तो इसको हम लोग ट्रेन कर दिए हैं, तुमको ये कमांड देंगे तो ये पिन को करना, ठीक है। उसके बाद एक हम लोग और चीज़ यूज़ किए हैं इसको बनाने में, वो है रिले, ठीक है, रिले मॉड्यूल का, ठीक। रिले मॉड्यूल क्या होता है, इसका काम यही है कि इसको जब 5 वोल्ट मिलेगा ना, तो इसमें छोटा सा मैग्नेट लगा हुआ रहता है अंदर में, ठीक। तो वो क्या करता है, मैग्नेट एक्टिव हो जाता है, तो उसके ऊपर में एक कंडक्टर रहता है, वो जाके उस मैग्नेट से टच हो जाता है, ठीक है। तो मैग्नेट में भी, मैग्नेट के ऊपर पोर्शन में भी एक कंडक्टर रहता है, तो वो दोनों टच होकर क्या हुआ, स्विच के जैसा काम करने लगा। फिर मैग्नेट को ऑफ कर दिए, अगर यहाँ पे 5 वोल्ट सप्लाई इसको नहीं मिल रहा है तो मैग्नेट क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फिर स्प्रिंग जैसा रहता है, फिर ऊपर हो जाता है, फिर मैग्नेट जैसे काम किया टच हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इस टाइप से काम करता है। तो ये क्या है, रिले, एक स्विच। अब देखिए, इसमें जो हम लोग मैग्नेट में जो 5 वोल्ट यूज कर रहे हैं ना, उसका और इसका जो स्विच वाला वायर है, इसका में कोई रिलेशन नहीं रहता है। समझ में आ रहा है। तो हम लोग मतलब इसमें बस 5 वोल्ट उस मैग्नेट को एक्टिव करने के लिए देते हैं, और इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे ज़्यादा हैवी एप्लायंस जैसे कि हो गया अपना बल्ब, घर का पंखा उंखा या फिर बड़ा मोटर वगैरह कंट्रोल करने में इसको यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग बस यही चीज़ किए हैं। क्या क्या किए हैं, सबसे पहले फ़ोन से हम लोग ब्लूटूथ को कनेक्ट किए हैं, ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इसको क्या किए, इसको कमांड दिए हैं कि बाबू तुमको ये कमांड देंगे तो तुम ये करना। तो इसी टाइप से ये पिन को एक्टिव कर रहा है, ठीक। जब पिन एक्टिव हो जा रहा है तो क्या हो रहा है, रिले में सप्लाई चला जा रहा है, ठीक है। रिले में जा रहा है तो रिले वो अकॉर्डिंगली काम कर रहा है, बस वही है। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए हो गया, ठीक। फैन बस ऑन कर रहा है, हो रहा है, देखिए ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, जितना करना है कर सकते हैं। तो इस टाइप से कुछ नहीं होगा। तो अब देखिए, अब ये जो हम लोग रिले यूज़ किए हैं ना, इसमें रेटिंग दिया हुआ है 250 वोल्ट 5 एम्पियर। कितना दिया हुआ है, 250 वोल्ट 5 एम्पियर। आप लोग पढ़े होंगे कि पावर इज इक्वल टू क्या होता था, वोल्टेज इनटू करंट होता था। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट होता था, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट होता था, नहीं होता था ना, ठीक। तो जैसे कि अगर यहाँ पे 220 वोल्ट इसका रेटिंग दिया हुआ है, मतलब 220 वोल्ट तक हम लोग इसको दे सकते हैं, और करंट मैक्सिमम लोड 220 वोल्ट में कितना देना है, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है लगभग 1100 वाट। मतलब एक रिले को हम लोग 1100 वाट तक इसका लोड देने में यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको ना मतलब 1.5 साल से लगभग मोटर चलाने में घर में यूज कर रहे थे, ठीक। तो आप लोग को पता होगा 1 HP का मोटर लगभग 1000-1200 वाट लेता है। तो हमको डाउट क्या लगा कि ये एक रिले है ना, सफिशिएंट नहीं होगा, हो सकता है 1100 वाट का रेटिंग है, अगर पूरा फुल लोड दे देंगे तो रिले जल्दी खराब हो जाए। तो हम क्या किए, 2 रिले को एक साथ, ठीक है, एक साथ मतलब स्विच के जैसा इसको पैरेलली कनेक्ट कर दिए, स्विच के जैसा, और काम कराने लगे, ठीक है। और इसमें कमांड भी उसी टाइप से दे दिए कि तुमको जब एक कमांड मिलेगा तो दोनों रिले एक साथ एक्टिव होगा, मतलब एक ही साथ, नहीं तो एक में ज़्यादा लोड एक में कम लोड पड़ जाएगा। तो इस टाइप से दिमाग लगा के छोटा ही सा रिले को बड़ा यूज करने में हम लोग ले आए हैं। समझ में आ रहा है। तो ये मोटर को, बड़ा मोटर को आसानी से एकदम कंट्रोल करने लगा, ठीक। तो यही है। तो समझ में आया कैसे काम कर रहा है। देखिए फैन ऑन फैन ऑफ दोनों को ऑन कर दे रहे हैं अभी।
तो देखिए इसमें ना एक्चुअली हम ये मोटर चलाने के पर्पज़ से बनाया था, तो इसमें हम एक मोटर ऑन का इसमें देखिए इसमें हम लोग को कमांड भेजने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे A कैपिटल A स्मॉल A, इस टाइप से हम अपना कोड लैंग्वेज में इसको जो समझाया है वही यहाँ पे लिख दिए, यही कमांड तुम भेजना। तो इसमें देखिए मोटर ऑन और मोटर ऑफ का कमांड देखिए सेलेक्ट और स्टार्ट स्विच के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। तो हम इसमें कोडिंग में क्या कर दिए हैं, कोडिंग में हम बोले हैं कि जब भी तुमको मोटर ऑन का कमांड मिलेगा तो तुम चारों रिले को एक साथ ऑन करना, और मोटर ऑफ का कमांड देंगे तो चारों रिले को एक साथ, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अभी देख रहे हैं ना, यहाँ पे स्टार्ट का बटन दबा रहे हैं ना, तो चारों यहाँ पे 4 गो रिले है ना, चारों का लाइट ऑन हो जाता है एक ही साथ, इसलिए दोनों बल्ब एक साथ ऑन हो जा रहा है, एक साथ हो। इसी टाइप से हम बोरिंग को स्टार्ट करते थे, बोर को, बोरिंग जो मशीन है ना, आराम से 1.5 साल से यूज कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ था। तो पता चल रहा है प्रोग्रामिंग का क्या यूज है। ये छोटा सा यूज है इसका, बहुत अभी ये बस एक छोटा सा है प्रोग्रामिंग का पार्ट। तो प्रोग्रामिंग हम लोग को क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि वो हम लोग को बताता है कि एक खाली दिमाग को कैसे पूरा ट्रेन करना है, मतलब एम्प्टी माइंड को कैसे ट्रेन करना है। इसलिए प्रोग्रामिंग हर एक कोई को अपना लाइफ में एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए सीखने का। यही था आज का प्रोजेक्ट, और कुछ नहीं है। गर्मी लग रहा है, इसको चालू करते हैं और बल्ब को बुता देते हैं। देखिए ऐप को खोले, ठीक है, यहाँ पे HC05 करके यहाँ पे जो लगा हुआ है ना ब्लूटूथ, ये कुछ भी मतलब प्ले स्टोर में आपको ब्लूटूथ से लिंक करने का ना बहुत सारा ऐप मिलेगा। किसी से भी आप कनेक्ट करके उसमें बस हमको सिग्नल भेजना है मोटर ऑन ABCD का, तो जो आपको कोई भी ऐप से भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एडुइनो ब्लूटूथ करके भी आता था। देखिए इसमें एक और सिस्टम है स्विच मोड का, स्विच मोड में बस एक ही स्विच आता है, इसी का हम यूज करते थे मोटर चलाने के लिए। एक बटन दबाएं, लाल दिख रहा है अभी, मतलब मोटर बंद है। अभी दबा दिए, मोटर मेरा चालू हो गया एक सेकेंड में, और एक साथ पूरा कट गया। चलो तब कॉपी किताब निकालो, पढ़ाई करो, रेगुलर क्लास स्टार्ट करो। कितना टाइम हुआ? 48 हुआ है ना। चलो अभी 1 घंटा से ज़्यादा टाइम है, हम लोग पढ़ाई कर लेंगे अपना, ठीक है।